एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आज के सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर में। तो आज है हमारा डे नंबर 33 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होता है, कैसे हम सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, कि कैसे हम स्ट्रिंग का अगर कोई स्ट्रिंग का इनपुट हमें यूजर से लेना है तो कैसे लेंगे, वो भी जानेंगे। और इसके जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको क्या समझना है कि स्ट्रिंग होता क्या है। तो स्ट्रिंग क्या होता है सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग, ऐसा मान लो कि किसी कैरेक्टर है, कोई एरे है, उसके अंदर कैरेक्टर डाले हैं, उसका जो कलेक्शन होगा उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। अभी आप समझो कि कोई नंबर है, कोई नंबर का एरे होगा। मान लो कि इंटीजर ए, एरे के अंदर साइज दे दिए मान लो 5, और मैंने क्या किया कि 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर उसके अंदर असाइन कर दी। और जब मैं उसको प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे मिलेंगे। मान लो सेम मैंने क्या किया कि कैरेक्टर का एरे डिक्लेयर किया, उसको भी मैंने क्या किया, प्रिंट करवा के देखा। तो अगर मैंने उसके बीच में कोई स्पेस नहीं दिया तो मुझे मान लो कि मैंने ए बी सी डी ऐसा कुछ कैरेक्टर के अंदर एक एक एलिमेंट असाइन कर दी और उसको मैंने प्रिंट करवा के देखा, तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी सी डी डायरेक्टली पूरा कलेक्शन का जो कैरेक्टर है उसका सेट आपको मिलेगा। मतलब 0 इंडेक्स पे ए डाला, 1 इंडेक्स पे बी डाला, जो सेकेंड इंडेक्स है उस पर सी डाला, और जो थर्ड इंडेक्स है उस पर क्या डाला, मैंने डी डाला। तो आप देखो कि मैंने जब उसको प्रिंट किया तो मुझे क्या मिला, ए बी सी डी डायरेक्टली एक सेट मिला, अगर मैंने उसके बीच में कोई स्पेस नहीं दिया तो। अभी आप समझो कि एरे का कैरेक्टर एरे अभी हमने समझा। अभी मुझे क्या करना है कि स्ट्रिंग को समझना है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग सेम क्या होता है कि किसी कैरेक्टर का जो एरे होता है उसको ही हम स्ट्रिंग कहते हैं। बट वो क्या होगा, एंड क्या होगा, एंड होगा नल कैरेक्टर से। तो उसकी सी में क्या होता है कि एंड कैरेक्टर, जो नल कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, नॉन प्रिंटेबल होता है। मतलब वो ये बताता है कि स्ट्रिंग इधर एंड हो गई। जैसे कि मान लो कि अगर कोई कैरेक्टर है, कोई कैरेक्टर है, मान लो कोई एरे है, उसके अंदर मैंने क्या डाला, हेलो वर्ड डाला, हेलो एच ई, एक एक इंडेक्स पे जाके एक एक वर्ड डाला, और उसको अगर मैंने प्रिंट करने की कोशिश की तो मुझे क्या मिलेगा, हेलो मिलेगा। अगर मैंने उसके लास्ट के पोजीशन पे क्या किया, उसके लास्ट के पोजीशन पे मैंने नल कैरेक्टर को डाला, तो मुझे डायरेक्टली वो क्या मिलेगी, वो जो वर्ड मिलेगा उसको क्या कहूंगा मैं, स्ट्रिंग कहूंगा। तो ये हो गया कि स्ट्रिंग क्या होता है। अभी हम समझते हैं कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं, कि सी के अंदर किसी स्ट्रिंग को अगर मुझे डिक्लेयर करना है तो वो कैसे करते हैं, और वो अभी समझते हैं। तो स्ट्रिंग को अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो क्या करते हैं, एक तो पॉइंटर की मदद से भी कर सकते हैं और दूसरा मतलब एरे की। अभी हम समझने वाले एरे के बारे में, और जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसके अंदर हम समझेंगे कि कैसे किसी स्ट्रिंग को भी हम पॉइंटर की मदद से डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी आप समझो कि एरे की मदद से कैसे कर रहे हैं। एरे मतलब क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। मतलब इधर जितने भी वर्ड होंगे वो किस डेटा टाइप होंगे, कैर डेटा टाइप होंगे। तो हमें क्या करना है, उसी कैरेक्टर का सेट बनाना है। उस कैरेक्टर का अगर सेट बनाओगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग मिलेगी। अभी आप समझो कि मैंने क्या किया कि कैरेक्टर दिया, उस एरे का नाम दिया, उसके अंदर साइज दे दी 20 दे दी। तो ये 20 दे दी तो मतलब ये कितने कैरेक्टर होल्ड करेगा। अगर एक एक आपको पता है कि स्ट्रिंग एंड होने वाली है, उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो नल कैरेक्टर है उसको भी हमें उस एरे के अंदर असाइन करना पड़ेगा। वो क्या बताएगा कि आपकी स्ट्रिंग इधर एंड हो गई है। तो मैंने क्या डाला, मान लो कि 20 साइज दी, तो आपको उसके अंदर कितने कैरेक्टर डाल सकते हो, आप डाल सकते हो 19 कैरेक्टर। आ गया समझ में, 19 कैरेक्टर डालोगे तो तभी आपकी स्ट्रिंग के लास्ट में क्या आएगा, बैक स्लैश जीरो हम दे सकते हैं। मतलब वो नल कैरेक्टर हम दे सकते हैं, आप ऐसे समझो। अगर मैंने क्या किया कि किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई एरे डिक्लेयर किया है, उस एरे के अंदर मैंने क्या किया, कोई साइज ही डाली नहीं। मान लो कि ऐसे कैर एस टी आर नाम का एरे है, उस एरे के अंदर मैंने कोई साइज पास करनी, मतलब बाय डिफॉल्ट जो साइज होगी वो ले लेगा। और उसके अंदर मैंने क्या किया कि स्ट्रिंग पास कर दी। कौन सी स्ट्रिंग, जैसे कि मान लो हेलो हेलो। तो हेलो क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग को बताएगा इम्प्लिसिटली नल टर्मिनेटर। मतलब जो नल कैरेक्टर है वो डायरेक्टली उधर टर्मिनेट हो जाएगा। या अभी मान लो कुछ फिक्स एलिमेंट आपने दे दिया तो वो क्या होगा, फिक्स एलिमेंट उस एरे के अंदर असाइन हो जाएंगे। और जो लास्ट वाला कैरेक्टर वो हम क्या प्रिंट ही नहीं करते, तो उसको क्या लेकर हम क्या ही करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट स्लैश जीरो बता देगा कि इधर ही ये स्ट्रिंग एंड हुई है। आ गया समझ में। अभी मान लो कि कोई दूसरा वर्ड है, कैरेक्टर एस टी आर 20 हमने कुछ साइज असाइन कर दिए, तो कैसे होगी। अभी आप देखो इधर क्या किया मैंने, कि एक एक एलिमेंट आप देख सकते हो कि सबसे पहले जीरो पोजीशन पे क्या डाला मैंने, ए डाला। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या डाला, यम डाला। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे क्या डाला, आई डाला। जो थर्ड पोजीशन उधर क्या डाला, टी डाला। और जो लास्ट पोजीशन होगी, जैसे स्ट्रिंग होगी उसके बाद क्या आ जाएगा, जो नलेबर कैरेक्टर है वो इधर आ जाएगा। वो नलेबर कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी स्ट्रिंग इधर एंड हो गई है। और ये क्या है, ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है। वो तो स्क्रीन पर आपको ये दिखेगा भी नहीं। आ गया है समझ में। तो अभी हम समझते हैं, दो दूसरा होता है कि अगर मैंने क्या कहा
कि एक एरे है। जैसे हम क्या करते थे कि एरे को अगर इंटीजर टाइप का एरे होगा तो उसके अंदर एक एक एलिमेंट भी पास कर सकते थे ना हम। वैसे ही मैंने क्या किया कि अगर मैंने एक कैरेक्टर को पास किया, तो अगर एक एक कैरेक्टर को पास किया तो आपको लास्ट में जो नल कैरेक्टर है उसको भी पास करना पड़ेगा। अभी कैसे, इस एग्जांपल में देखो, कैर दिया, जो एरे का नाम है एसटीआर वो दिया, उसके अंदर मैंने साइज दी, और साइज कितनी दी, 6 दी। क्यों 6 दी? अभी आप देखोगी, वर्ड तो हमारे 5 है, साइज तो आप कितनी भी दे सकते हो। वर्ड हमारे 5 है, पर हमें लास्ट में एक नल कैरेक्टर भी देना पड़ा ना, इसके लिए मैंने एरे के अंदर क्या साइज पास कर दी, 6 भी पास कर दी। चाहे तो आप ज्यादा भी डाल सकते हो, पर मैंने उसी कैरेक्टर के हिसाब से डाली। अभी देखो, सबसे पहले जीरो इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, यच। जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर क्या होगा, ई को डाल दिया, एल, एल ओ, और लास्ट में मैंने क्या डाल दिया, जो नल कैरेक्टर है उसको भी मैंने डाल दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मेरे दोस्त इधर गलती कर देते हो, तो आप इधर देखो। जो अभी देखो कि मैंने किसी कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर किया, और मैंने क्या किया कि उस एरे के अंदर फिर से कोई एलिमेंट मैंने असाइन करने की, क्या कोई स्ट्रिंग असाइन करने की कोशिश की, तो वो सी में अलाउड नहीं है। आ गया समझ में? तो एरर आपका आ जाएगा। अभी क्या करते हैं हम, इसको प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं, और हर एक क्या करते हैं हम, उसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। कि मान लो कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि हैशटैग इंक्लूड stdio.h और मेन फंक्शन को लिखा। अभी मैं क्या करता हूँ कि कैरेक्टर एरे को हम डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे कि ए को मैंने डिक्लेयर किया, और मैं क्या करता हूँ उसके अंदर कुछ साइज में पास करता हूँ, मान लो 10 मैंने पास कर दी। और अभी क्या करता हूँ, किसी वर्ड को मैं पास करता हूँ, जैसे कि अमित वर्ड को मैंने पास कर दिया सभी लेटर कैपिटल से। और दूसरा जो होगा, दूसरा जो एरे होगा उसको भी मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ, जैसे कि बी एरे को मैंने एक डिक्लेयर कर दिया। उसकी अब मेमोरी बन जाएगी डायरेक्टली रैम के अंदर। और इसको भी क्या करता हूँ, मैं एक वर्ड असाइन कर देता हूँ। मान लो कि इसके अंदर मैं कोई साइज पास ही नहीं करता हूँ, मतलब कोई साइज इसके अंदर नहीं है। और इसके अंदर मैं वर्ड क्या पास कर देता हूँ, हेलो, हेलो वर्ड पास कर देता हूँ। और जो लास्ट है कैर सी, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि 6 साइज पास कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर पास करता हूँ, जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि कैसे हम करते हैं। तो कैसे करते हैं सिंगल सिंगल एरे को पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट्स में एक लेटर पास किया, मान लो एच को पास किया, उसके बाद फिर से एक कॉमा दिया, ई को पास किया, फिर से क्या किया मैंने, फिर से मैंने क्या किया, एल को पास किया सिंगल कोट्स के अंदर एल, फिर मैंने क्या किया, फिर से एक एल को पास किया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एल सिंगल कोट्स के अंदर फिर सी एल को पास करूंगा, और लास्ट में क्या करूंगा, ओ को मैं पास कर दूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से एक सिंगल सिंगल कोट्स के अंदर ओ को पास कर दिया। अभी मुझे क्या पास करना है, लास्ट के एक नल कैरेक्टर को भी हमें पास करना पड़ेगा। तो नल कैरेक्टर को क्या होगा, जीरो को मैं पास कर दूंगा। कैसे पास कर दे, ब्लैक स्लैश जीरो को मैं पास कर दूंगा। अभी मुझे क्या करना है कि इसको हम कर दे प्रिंट, एक एक को प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या। अभी मुझे क्या मिलेगी कि उसको मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे कलेक्शन ऑफ एरे, मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग मिलेगी। तो मुझे इधर क्या लेना पड़ेगा, परसेंट एस, उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, परसेंट एस। और नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन भी दे देता हूँ कि एक के बाद एक वर्ड आपको अच्छे से दिखेगा। उसके बाद क्या करूंगा, मैं ए को प्रिंट करूंगा। वैसे ही मुझे क्या करना है, सेम लाइन प्रिंट है, मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट क्या करवाना है, ए बी सी सभी को मैं प्रिंट करा के देखता हूँ। अभी हम चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। अब देखो कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, और जो सभी वर्ड है हमारे, अमित हो गया, हेलो हो गया, उसके बाद फिर से जो हेलो हमने डाला था वो भी प्रिंट हो गया। आ गया समझ में? तो आपको दिखा कहीं कि मैंने नलेबल कैरेक्टर पास किया, तो आपको दिखा लास्ट में नहीं ना, वो प्रिंट नहीं होता, वो क्या होता है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है। देखो अभी हेलो, उसके बाद कोई स्लैश जीरो आपको या नलेबल कैरेक्टर आपको नहीं मिला। आ गया समझ में? अभी आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, एरे को हम एरे को डिक्लेयर कर कर उसके अंदर वो कैरेक्टर को पास कर रहे थे, या पूरे स्ट्रिंग को ही हम पास कर रहे थे। अभी हम क्या करते हैं कि अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो यूजर से इनपुट लेना है तो हम कैसे लेंगे, उसका सबसे पहले प्रोग्राम आप देखो कि कैसे लेंगे। सेम जैसे हम क्या करते हैं कि मेन फंक्शन को लिखते हैं, उसके अंदर अभी क्या करता हूँ कि कितने वर्ड होंगे वो हमें पता नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, कोई इनफ स्पेस, मतलब जितना स्पेस चाहिए। मान लो कि मैंने एक कैरेक्टर ए ऑफ, उसके अंदर मैंने क्या किया कि 100 साइज मैंने दे दी। अभी एक स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा, कौन सा मैसेज, कि एंटर स्ट्रिंग, ऐसा मैसेज मैं प्रिंट करूंगा। यूजर क्या करेगा, उसके अंदर एक स्ट्रिंग डालेगा। अभी उस स्ट्रिंग डालेगा तो उसे रीड भी करना पड़ेगा ना यूजर। तो वो क्या करेगा, रीड इनपुट अंटिल स्पेस और न्यू लाइन, मतलब जैसे ही स्पेस आएगा उसके बाद वो कुछ नहीं रीड करेगा। मतलब वो, मतलब उसके अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए, ऐसे वर्ड को स्कैन अप क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। अभी देखेंगे कि क्या लिमिटेशन है उसका। और हमें क्या करना है कि उस जो भी वर्ड दिया है उसको हमें क्या करना है, प्रिंट भी करवा के देना है। और लास्ट में इंट में लिया तो क्या किया, रिटर्न जीरो कर दिया।
और अभी देखो कि इसका लिमिटेशन क्या है कि कैन नॉट रीड स्ट्रिंग विद स्पेसेस। मान लो कि हेलो वर्ड एग्जांपल लिया है और हेलो उसके बाद मैंने स्पेस दिया वर्ड लिखा, तो आप जब उसको प्रिंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हेलो ही वर्ड मिलेगा। मतलब ये क्या है, स्पेस को स्टोर नहीं करता, वो क्या करता है एक साथ जो होगी उसी को वो प्रिंट करवा के देगा। अभी देखते हैं कि कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को ट्राई करते हैं। इसको कर देता हूँ मैं कमेंट, और मैं क्या करता हूँ कि हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो मैं क्या कर दूंगा, हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इधर इधर कर दूंगा, कोई एरे को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, कैरेक्टर एरे को मुझे डिक्लेयर करना है, तो ए ऑफ क्या कर दूंगा, कोई सफिशियंट साइज मुझे इनफ स्पेस में ले लूंगा। तो 100 पास कर देता हूँ, मतलब यूजर 100 तक पास कर सकता है, 99 तक पास कर सकता है। लास्ट में क्या करना पड़ेगा, विदाउट स्पेस, और लास्ट में बैक स्लैश जीरो के लिए एक जगह हमें देनी पड़ेगी। अभी स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले करूंगा। क्या मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा कि प्रिंट एंटर अ स्ट्रिंग। तो क्या करेगा, यूजर एक स्ट्रिंग डालेगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, स्कैन है उसको रीड करने के लिए क्या करूंगा, स्कैन है। अभी आप देखो कि इधर क्या करूंगा मैं, परसेंट एस। अभी आपने जितने भी इनपुट देखे होंगे तो हम क्या कर रहे थे कि किसी एड्रेस पे जाके स्टोर हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया, एड्रेस ऑपरेटर ले रहे थे। पर इधर जब परसेंट एस लेते तो आपको क्या करना है, एड्रेस ऑपरेटर नहीं लेना है। तो इधर क्या करूंगा मैं, डायरेक्टली एक एक को पास करूंगा, मतलब कोई एड्रेस ऑपरेटर हमें नहीं देना है। आ गया समझ में। और मैं लास्ट में क्या करूंगा, जो स्ट्रिंग आई है उसको प्रिंट भी करवा दूंगा। इधर क्या कर देता हूँ मैं, परसेंट एस, इधर क्या कर दूंगा, इधर कर दूंगा मैं एक मैसेज पास करता हूँ, यूर स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज परसेंट एस। और इधर क्या करता हूँ, क्या स्ट्रिंग है, जो ए के अंदर जो स्ट्रिंग आएगी उसको वो प्रिंट करवा देगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको चला के देखता हूँ कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। देखो कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। मान लो मैंने इधर एक स्ट्रिंग डाली, क्या स्ट्रिंग डाली कि मैंने JAYES जयेश नाम पास कर दिया। अभी देखो यूर स्ट्रिंग इज जयेश प्रिंट हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ कि कुछ स्पेस देता हूँ, उस स्पेस के बाद कोई क्या आता है वो भी हम चेक करेंगे। क्या करता हूँ मैं, अभी मान लो कि मैं क्या करता हूँ कि JAYES स्पेस दे दिया, और कांदे मैंने जो मेरा सरनेम है उसको पास किया। अभी देखो फिर से क्या आ गया, यूर स्ट्रिंग इज जयेश, मतलब जयेश वर्ड ही प्रिंट हो रहा है। जो स्पेस दिया उस स्पेस के बाद जो भी लिखा है उसको वो नहीं लेगा। मान लो कि मैं क्या करता हूँ कि उसको फिर से मैं क्या करता हूँ कि स्पेस दिया बिना ही मैं जयेश कांदे, अभी क्या करता हूँ ये स्पेस में हटा देता हूँ। जो पहला था वो स्पेस को मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, अभी आप देखो क्या आ गया है, जयेश कांदे पूरा नाम आ गया है, पर उसके बीच में अगर स्पेस नहीं है तभी वो पूरा प्रिंट करवा दे। तो ये हो गया उसका ड्रॉबैक। अगर कोई ड्रॉबैक आया तो मतलब क्या है कि उसके लिए कोई और सॉल्यूशन भी होंगे ना, उस सॉल्यूशन को भी हम डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट मेथड आई वो आई गेटेस। अभी गेटेस क्या होता है कि गेटेस मतलब क्या है, स्ट्रिंग जो भी आएगी स्कैनिफ की जगह हम क्या करेंगे, उस गेट एस मतलब वो स्ट्रिंग को गेट करेगा। जैसे हम स्कैनएप क्या करती थी, वो स्ट्रिंग को रीड कर रहा था, वो स्ट्रिंग को गेट करेगा, और जब हम प्रिंट करेंगे तो वो क्या करेगा, उसे दे भी देख रहेगा। आ गया समझ में। पर इसका जो ड्रॉबैक ये था कि ये सेफ नहीं है। मतलब क्या, गेट एस रीड एन एंटायर लाइन ऑफ इनपुट, मतलब पूरे लाइन का जो इनपुट होगा, मतलब जिसको उसके अंदर स्पेस भी दे देंगे तो वो भी प्रिंट होंगे, वो भी वो ले लेगा। पर गेट एस रीड्स एन एंटायर लाइन ऑफ इनपुट इंक्लूडिंग स्पेसिस, स्पेसिस को वही करेगा, बट इट नॉट सेफ। क्यों सेफ नहीं है, इट डज नॉट चेक द बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो मतलब अभी कोई मेमोरी है उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर आप डालते जा रहे हो, पर क्या होगा कि उस बफर की साइज भी पता होनी चाहिए ना, कि बफर क्या करेगा, उस साइज के बाहर भी चला जाएगा, मतलब और ओवरफ्लो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसको वो चेक नहीं करता, वो क्या करता है डायरेक्टली, मतलब इसकी वजह से हमें क्या हो सकती है कि हमारा जो बफर है या मेमोरी है वो ठीक से काम भी नहीं कर सकती। तो ये क्या होगा, सेफ नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, ये एफ गेट्स का जो नेक्स्ट फंक्शन है उसको हमें इंक्लूड करना पड़ा। पर हम समझते हैं कि गेट एस क्या है। और जो मॉडर्न जो सी प्रोग्राम है उसके अंदर क्या किया, जो सी 11 है उस एडिशन ने क्या किया, उस वो गेट एस को हटा दिया। उसका एक भी है एफ एस, एफ फ्लश करके हम क्या कर सकते हैं, एस टी डी आई एन ऐसा भी कर सकते हैं। पर वो क्या होगा, वो गेट एस को हटाकर न्यू क्या आया, एफ गेट्स आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेट एस से करके देखते हैं कि क्या होगा। सेम सेम प्रोग्राम है, और मैं क्या कर देता हूँ इधर स्कैनएफ को कमेंट कर देता हूँ। और मैं क्या करूंगा, सिर्फ इधर गेट एस कर दूंगा, और उस गेट एस के अंदर मैं क्या करूंगा, उस एरे को पास कर दूंगा। और लास्ट में क्या करना है मुझे, उसको प्रिंट करवा के देखना है।
एंटर स्ट्रिंग, मैं क्या डालता हूँ, जयेश नाम डाला, एंटर दबा देता हूँ, देखो आपको जयेश भी आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ कि मुझे क्या करना है कि मैं स्पेस के बाद, मतलब अगर अभी मैंने स्पेस दिया, कांदे स्पेस दिया, स्पेस देकर, तो अभी देखो हमारा स्पेस के साथ भी वो प्रिंट हो गया, जयेश कांदे स्पेस, उसके बाद कांदे हमारा नाम आ गया। फिर से क्या करता हूँ कि मैं एक स्टेटमेंट डाल के देखता हूँ कि क्या होगा। मतलब अभी देखो मैं स्टेटमेंट डालता हूँ कि वेलकम टू वेलकम टू जेके कोडिंग पाठशाला। अभी देखो जेके कोडिंग पाठशाला, वेलकम टू जेके कोडिंग पाठशाला, ये पूरा जो लाइन, ये सेंटेंस है वो पूरा प्रिंट हो गया। मतलब वो स्पेस को ले लेता है, पर उसका जो ड्रॉबैक था वो क्या था, उसका ड्रॉबैक ये था कि वो बफर ओवरफ्लो को मैं चेक नहीं करता और डायरेक्टली क्या करता है, प्रिंट करवा दे देता है। उसकी वजह से क्या हुआ, ये सेफ नहीं है यूज करने के लिए। इसकी वजह से इसको क्या कर दिया, हटा दिया। अभी हम समझते हैं कि नेक्स्ट जो है एफ गेट्स, वो क्या होता है, एफ गेट्स कैसे काम करता है उसको भी समझेंगे, उसकी क्या लिमिटेशन है वो भी हम समझेंगे। क्या करेंगे, अगर मैंने क्या किया कि एफ गेट्स क्या करता है कि इज दस जो क्या थी, बिट्स बफर ओवरफ्लो का हमारा क्या था, गेट एस का ड्रॉबैक था। तो एफ गेट्स ने क्या किया, उस ड्रॉबैक को खत्म किया। वो क्या, उस सेपेस्ट वे से चलने लगा। क्यों सेपेस्ट वे से, क्योंकि वो बफर ओवरफ्लो को चेक करने लगा, और उसको प्रिवेंट भी करने लगा। अभी क्या होगा कि हम कैसे डिक्लेयर करते हैं एफ गेट्स को, ये भी आप समझो। एफ गेट्स क्या करेगा, सेम हमने क्या किया, कैरेक्टर को डिक्लेयर किया, उसके अंदर साइज दे दिए, और स्क्रीन पे एक मैसेज दे दिया कि एंटर स्ट्रिंग ऐसा मैसेज दे दिया। और हमें क्या करना है कि जो स्ट्रिंग डालेगा उसको रीड करना है। तो हम क्या, सबसे पहले स्कैनएफ यूज किया, उसके बाद गेटएस यूज किया, पर गेटएस की और स्कैनएफ की कुछ ड्रॉबैक थे। अभी हम लास्ट वाला जो था वो क्या था, एफ गेटएस। तो उसके अंदर मैंने क्या किया कि उस एरे को पास कर दिया, और उसकी जो साइज है, साइज साइज ऑफ मैंने क्या कर दिया, एरे की जो साइज है उसको भी मैंने पास कर दिया। और कोमा करके क्या किया मैंने, एस टी डी आई एन। आपको एक होमवर्क है कि एस टी डी आई एन क्या होता है, उसके बारे में आप सर्च करो कि क्या होता है, उसके बारे में आप पढ़ो, आपको सब कुछ समझ में आ जाए। रीड्स अप टू साइज, ये मतलब साइज कहाँ तक कर सकते हो, एस टी आर माइनस वन। क्यों क्यों क्योंकि बाद में हम स्ट्रिंग ऐड करनी पड़ेगी ना, तो नलेबल कैरेक्टर वो भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, रीड्स अप टू साइज, साइज साइज एरे ऑफ साइज ऑफ एरे, वो क्या होगा, -1 कैरेक्टर तक होगा। और लास्ट में हमने क्या किया, सेम मैंने प्रिंट कर दिया। अभी क्या करता हूँ मैं, इसको भी एफ गेट से कैसे इनपुट लेते हैं उसको भी समझूंगा। एफ गेट्स को कैसे लेंगे, हम लेंगे कि अभी अभी मुझे क्या करना है, एफ गेट्स के बाद मुझे क्या करना है कि उसके अंदर मुझे क्या पास करना है, हमारा एरे का नाम क्या है, ए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, साइज ऑफ जो फंक्शन है उसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, एरे की साइज पास होंगी। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि एस टी डी आई एन क्या होता है, उसके बारे में आप पढ़ो। और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अभी चला के देखता हूँ कि एफ गेट से कैसे हम किसी इनपुट ले सकते हैं। एंटर स्ट्रिंग, अभी मैं क्या डालता हूँ, JEYS डाल देता हूँ। अब देखो यूर स्ट्रिंग इज जेएस। अभी मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि ये स्पेस भी कंसीडर करता है कि नहीं। क्या करता हूँ मैं, JEYS जेश कांदे, जेश कांदे मतलब इस स्पेस को भी लेता है। अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ लाइन लिख के देखता हूँ कि लाइन को ये ले लेता है कि नहीं। वेलकम टू जेके कोडिंग जेके कोडिंग पाठशाला। अरे देखो वेलकम टू जेके कोडिंग पाठशाला, इसको भी वो ले रहा है। अभी हमने देखा कि किसी एफ गेट्स का यूज कर हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सबसे पहले हमने देखा कि एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हमने जाना कि कैसे हम किसी एरे के अंदर एक एक कैरेक्टर पास करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नल कैरेक्टर को करना पड़ेगा। वो नल कैरेक्टर क्या होता है वो भी हमने समझा, और कैसे हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। जो तीनों तरीके बताए वो कोई नहीं बताता, मैंने तीनों भी तरीके बता दी। किस स्कैनएफ का क्या ड्रॉबैक था, उसके बाद गेट एस क्यू यूज करना पड़ा, उसके बाद गेट एक्स का क्या ड्रॉबैक था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एफ गेट्स को पढ़ा। और एफ गेट्स के भी कुछ ड्रॉबैक है, वो आपको होमवर्क है, आपको क्या करना है उसके बारे में जानना है कि क्या होता है एफ गेट्स के ड्रॉबैक क्या है, उसके बारे में आप पढ़ो। तो आज के लिए इतना ही।
और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग के प्री डिफाइंड फंक्शन, जैसे कि स्ट्रिंग एसटीआर लेन, एसटीआर रिवर्स, मतलब स्ट्रिंग को रिवर्स करना है उसके लिए, किसी स्ट्रिंग को कॉन्कैट करना है तो उसके लिए, इन सभी प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।